नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका परिवार काफी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा है और मीरगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और जिनके पिताजी विधानसभा का चुनाव भी लड़े और काफी कम अंतर से चुनाव हारे, लेकिन मीरगंज के ब्लॉक प्रमुख रहे। उनके पुत्र चंद्रभान सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। हम बातचीत करते हैं चंद्रभान लोधी जी से। लोधी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आरपी वर्मा जी, आपका चैनल का भी, और आप यहाँ तक चल कर आए, आप सब लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लोधी जी, जैसा कि आपका जो परिवार है और आपके पिताजी का नाम मैं समझता हूँ कि पूरे मंडल में एक समय था, और आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप उनकी संतान हैं। तो बड़ी संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ परिवार के विषय में बताएं कि आप किस तरीके से आपने अपने पिताजी का समय देखा था जब ब्लॉक प्रमुख बने थे और विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। देखिए, मैं सबसे पहले अपने जो इस चैनल को देख रहे हैं दर्शकों को भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन देना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक ही इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके द्वारा ही हम चलते हैं। इसलिए सभी इस चैनल को देख रहे मेरे जो सभी शुभचिंतक हैं, सबको हृदय से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारे पिताजी की एक पहचान रही कि ईमानदारी की शख्सियत। वास्तव में बरेली मंडल और शाहजहांपुर मंडल, दो मंडल आते थे। दो मंडल में सर्वप्रथम ब्लॉक प्रमुख बने और 1991 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें निर्दलीय लड़ने के बाद जीत का अंतर 6000 रहा था। 14000 निर्दलीय वोट उनको मिला था। और पुरानी साख में अपने बाबूजी धर्मपाल सिंह, जो आजकल कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी ब्लॉक प्रमुख पिताजी के बाद हुए हैं और सामाजिक स्तर पर उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था। उस वर्चस्व को घटता हुआ राजनीतिक सम्मान जो था, क्योंकि जब तक वो थे तब तक समाज में हमारे पूरा हमें सम्मान मिलता रहा, और उनके न रहने पर, उनकी मृत्यु उपरांत हमें जो सम्मान मिलना चाहिए राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उसमें हमारे कहीं गिरावट हुई। और गिरावट हुई तो कहीं खेद लगा और लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। वार्ड 32 के लोगों ने, जिला के सामाजिक लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप राजनीति में आइए और सेवा कीजिए। तो मैं फिर राजनीति की ओर चला गया। तो मैंने एक नारा भी दिया कि पिता के सम्मान में, बेटा मैदान में। चंद्रभान जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मतलब घटता जो सम्मान है राजनीतिक, और क्षेत्रीय लोगों ने आपको वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप वार्ड नंबर 32 से तैयारी कर रहे हैं और किस दल से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए वर्मा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी और मोदी जी मेरे आदर्श हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा तैयारी करने का, अभी तक मैंने अपने नाम के आगे प्रत्याशी नहीं लिखाया है। पार्टी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहते हैं, हमारे भावनाएं, हमारी लोधी राजपूत जो वोट है, अगर आप देखें तो बिना मांगे भाजपा के लिए जाता है। और जब भाजपा के लिए जाता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं का और पार्टी के लोगों का मुझ पर विश्वास रहेगा और मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोधी जी, बाय द वे, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में आगे की बातें आगे से कहना ठीक होगा। फिलहाल मेरी तैयारी है और मैं पार्टी से अपेक्षा करता हूं कि वो मुझे आरक्षण के बाद मुझे टिकट का पूरा पूरा भरोसा मिलेगा, और आगे की बात अभी मत पूछिए, मन में दबी हुई बातें क्या होती हैं। फिलहाल पार्टी का दिशा निर्देश है और कोई भी पार्टी के दिशा निर्देश से आगे बोलना, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, ठीक नहीं रहेगा। चंद्रभान जी, जैसा कि वार्ड नंबर 32 में क्या ऐसी आपको कमियां दिख रही हैं कि जिन्हें आप चुनाव लड़के जिला पंचायत का सदस्य बनकर आप, या वर्तमान में क्या क्या कमियां हैं सबसे पहले?
देखिए कमियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि उनमें कमियां नहीं है, परंतु मेरा वार्ड है मीरगंज और रामनगर। अगर गंगा के उस पार रामनगर ब्लॉक का जिला पंचायत प्रतिनिधि बनता है, सदस्य बनता है, तो वो गंगा के उस पार देखता है, और इस पार का बनता है तो इस पार देखता है। वो दोनों चूंकि सामंजस्य नहीं बैठा सकता। मैं गंगा के इस पार और उस पार मुहिम कायम करना चाहता हूँ, सामंजस्य बैठाकर काम करूंगा। कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप गंगा के उस पार के हो या इस पार के हो। माननीय धर्मपाल सिंह और हमारे विधायक डीसी वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने हमारे लिए 2-2 पुल दे दिए हैं, आने जाने की असुविधा दूर हो गई है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों का भी यातायात का लाभ हम सबको मिलेगा। तो मेरा है कि मैं सामंजस्य बनाकर चलूंगा। ये नहीं होगा कि जो इस पार के सदस्य बने वो उस पार काम नहीं कराते या उस पार वाले इस पार काम नहीं कराते। चंद्रभान जी, जैसा कि आप वार्ड नंबर 32 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बाई चांस आपको टिकट मिलता है और आप सदस्य बनते हैं, तो ऐसी पहली क्या प्राथमिकता रहेगी जो प्राथमिकता के तौर पर आप एक बड़ा काम करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले तो प्राथमिकता यह है कि आजकल नेताओं का समाज सेवी कहलाते हैं, देन और ईमान नहीं है। नेता कब गरीब और मजदूर की राजनीति करते करते कब मालदार हो जाता है ये पता ही नहीं लगता है, जबकि वो राजनीति करता है गरीब और मजदूर की। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता विकास के लिए तो है ही है, और दूसरी प्राथमिकता यह है कि मैं जिस भी स्थिति में जिला पंचायत सदस्य बनूंगा, तो मेरा मानना है कि ईमानदारी मेरे परिवार की छाप रही है। मैं बिकने का काम नहीं करूंगा, बिकने का काम नहीं करूंगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिस तरह लोगों को खरीदा फरोख्त की जाती है, ऐसे काम मैं नहीं करूंगा, जिससे मेरे परिवार की 60 साल से 70 साल से जो राजनीतिक पहुंच बनती चली आ रही है। हमारे दादा अंग्रेजी शासन में पंच और सरपंच रहे, पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, विधानसभा भी लड़े। तो मैं उनकी पहचान को ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे धूमिल होने पाए। और विकास की बात रही तो जिला पंचायत का आप जानते हैं कि उसकी निधि नहीं होती है, उसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने हाथ से लेना पड़ता है, और जहां तक मैं प्रयत्नशील रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंद्रभान सिंह लोधी जी, जो कि बड़ी बेबाकी से अभी हमारे साथ बातचीत की और बहुत ही देखा आपने दावा किया अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बनता हूं तो बिल्कुल भी जिस तरीके से बताया कि जो जिला पंचायत सदस्य बिक जाते हैं, मैं बिल्कुल बिकने का काम नहीं करूंगा और जिला पंचायत से जो भी निधि आएगी उसके लिए पूरी ईमानदारी पूर्वक वार्ड नंबर 32 में लगाऊंगा। लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।